हिकमत में खाने के साथ चटनी खाने को कहा जाता है ताकि बीमारियों से बचा जा सके। लेकिन ज़्यादातर लोग या तो चटनी को गलत तरीके से बनाते हैं या इसका इस्तेमाल सही से नहीं करते, जिसकी वजह से चटनी अनहेल्दी हो जाती है। चटनी को आप ब्लेंडर में भी बना सकते हैं या सिलबट्टे पर भी बना सकते हैं। हकीमों का शुरू से कौल रहा है कि बीमारियों का आगाज़ पेट से होता है। अब साइंस भी इसे मानती है। धनिया और पुदीना पेट के लिए अक्सर की हैसियत रखता है और पेट के लिए धनिया पुदीने से बेहतर कोई चीज़ नहीं। और सर्दी के मौसम में तो गर्मियों के मुकाबले में पेट और जिगर में जल्दी गर्मी बैठती है, क्योंकि सर्दी के मौसम में गर्म और खुश्क ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बढ़ जाता है और पानी कम पिया जाता है, जिसकी वजह से जिगर और मैदे में गर्मी बैठ जाती है। जबकि पुदीने और धनिया के इस्तेमाल से ये गर्मी जल्दी उठती है। धनिया और पुदीने में ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि जिस्म में मौजूद टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकाल देते हैं और जिस्म को डिटॉक्स करते हैं। इन टॉक्सिक मटेरियल में हैवी मेटल जैसे अल्मुनियम और मरकरी वगैरह शामिल हैं। धनिया और पुदीने का इस्तेमाल जिगर के अफ़ाल को दुरुस्त करता है और इसके इस्तेमाल से जिगर सही तरीके से काम करने लगता है। इसके इस्तेमाल से जिगर के गिर्द जमा होने वाली फालतू चर्बी भी कम होती है और डाइजेस्टिव प्रोसेस तेज़ होता है, जिसकी वजह से ग़िज़ा में शामिल न्यूट्रिशन जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं। धनिया और पुदीना हाई ब्लड प्रेशर में फ़ायदेमंद होता है और हाई ब्लड प्रेशर कुदरती तौर पे नॉर्मल हो जाता है। इस चटनी को ब्लेंडर में बनाने के लिए सबसे पहले आप कटा हुआ धनिया और पुदीना लें और उसे ब्लेंडर में डाल लें। फिर इसमें नींबू का रस मिलाएं। नींबू में विटामिन सी होता है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का हमला होता है, जिसे नाकाम बनाने के लिए विटामिन सी की ज़रूरत होती है। यह हमारे इम्यून सिस्टम के लिए लाजमी है, क्योंकि हमारी बॉडी में अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। नींबू में मौजूद विटामिन सी की वजह से खाने में मौजूद आयरन जिस्म में जज्ब होता है और ताज़ा खून बनाता है। अब इसमें 2 अदद हरी मिर्च भी शामिल कर लें। वैसे तो हरी मिर्च का हर घर में खाना पकाने में इस्तेमाल होता है, लेकिन जैसे इसको हीट मिलती है तो उसके 80 से 90% अज्जा ज़ाया हो जाते हैं। लेकिन चटनी में इसको डालने से इसके तमाम फ़वाइद आपको हासिल होंगे। अब इसमें 2 अदद लहसुन भी शामिल कर लें। लहसुन पर होने वाली जदीद तहकीक से बहुत से इंकशाफात हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा इंकशाफ तो यह है कि इसके इस्तेमाल से ज़ियाबतीस का ख़तरा कम होता है। इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ जिस्म में बुरा कोलेस्ट्रॉल कम होता है, बल्कि खून की नालियों में कोलेस्ट्रॉल भी नहीं जमता, जो कि दिल की नालियों को तंग कर देता है। इसके अलावा लहसुन में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो दिल के सेल्स को सेहतमंद बनाते हैं। इसलिए अगर शुगर और दिल के अमराज जैसे अमराज से बचना है तो हरी चटनी में लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। अब इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर दें। कुटी हुई लाल मिर्च जिस्म के टेम्परेचर को एनर्जाइज करती है, जिसकी वजह से जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी बर्न हो जाती है। अब इसमें हस्बे ज़ायका काला नमक शामिल कर दें। काला नमक शामिल करने की वजह यह है कि ये खाने को हज़म करता है। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके ब्लेंडर में अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें और मिक्स कर लें। अब आपने इस चटनी को सही तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद हासिल हों। इसके लिए आपको करना ये होगा कि हर दोपहर के खाने के बाद 2 चम्मच हरी चटनी का इस्तेमाल करें। इससे आपके पेट के मसाइल हल होंगे और फ़वाइद भी ज़्यादा मिलेंगे। चटनी के इस्तेमाल में ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि उसको बनाने के बाद लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हैं। इसे लंबे अरसे तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी लाइफ ज़्यादा 2 दिन तक होती है। इसे बनाने के बाद किसी एयर टाइट जार में रख दें और इस्तेमाल करें, और ख़त्म होने के बाद दोबारा इस्तेमाल करें और दोबारा बनाएं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।